नमस्कार गुरुदेवतः वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगत परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात परब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलियो साधु श्री स्वामी दयाल महाराज की निरंजन देव की। गुरुदेव की कृपा से सत्संग भगवान की लीला। सत्संग का तात्पर्य है कि भगवान की लीला, जिसने भगवान ने ऐसी ऐसी विचित्र लीलाएं करी है कि शरीरधारी जुदा दूसरा तो कोई नहीं कर सकता। उनकी गति वही जाना। वेद शास्त्र धर्माचार्य सबने यही बात कही है। महाराज ने भी यही कहा कि अविगत की गति कोई न जाने, उनकी गति कौन जान सकता। सब अपना अनुमान कहे। जो सर्वर पूरा भरा हुआ है लेकिन उनका था किसी ने नहीं पाया। उनमें जो है जो जिनके पास जैसा बर्तन है वो जल से भर लिए, लेकिन वह तो झूठे तो ही भरे है। ये शिव परमात्मा है, उनका था कौन पा सकता। यानी जुदा वहां जिसु पावे तो खै न बाकी नहीं पा सकते। भगवान का बावन अवतार राजा बलि के वहां पहले जब अदिति देवता की मां ने भगवान की जो प्रार्थना करी है, आप वहां अवतरित हुए। 52 आंगल का बन के ब्रह्मचारी का रूप धारण कर और राजा बलि के यज्ञशाला में पहुंचे हैं और उनसे 3 पाउंडा पृथ्वी मांगी। लोग दंत कथा में न जाने पहले क्या क्या कहते सुनते। 3.5 मांगी, 2 पाउंड खड़े देवा नहीं। जो प्रमाण है वही बात सत्य है। मन गणती और सुनी सुनाई बात का कोई जो है उनका कोई विश्वास नहीं करे। मन गणती तो बहुत सी बातें चलती, उसको कहते हैं लोग कावत। और लोग कावत से जो है ये मन का जो है आवरण कभी नहीं हटे। लोग कावत यानी वह कथावाचक भी हो बोली। कोई संत ने कहा कि कथनी बन करनी बन कथनी कथ। खुद तो कुछ करनी करते नहीं और खतनी खतद अपार। करनी बना कथनी कथ अज्ञानी दिन रात। कुकर जू भोगता फिर सुनी सुनाई बात। आजकल कली काल है, ये बहुत हो गया और उनमें जो है एक व्यापार हो गया। 30,000 50,000 लाख पैसा तय कर ले। ये धर्म शास्त्रों में कहीं लिखी हुई नहीं। जो पैसा तय करके फिर है कथा वार्ता बांटना सुनाना कहीं भी नहीं। न चतुर्मासा का है न भेंट लेने का है। दादू जी महाराज के जीवन चरित्र तथा वो भी आदि गुरु शंकराचार्य के जितने भी संत है किसी ने भेंट पूजा ली नहीं। आदि गुरु शंकराचार्य आज के करीबन 1200 1250 1300 के बीच में जो है अवतरित हुए। वो एक गरीब ब्राह्मण के अगर भिक्षा मांगने के लिए चले गए। ब्राह्मण हमेशा जो है
भिक्षा ला करके निर्वाह करते। ब्राह्मण भिक्षा के लिए निकल गए। ब्राह्मणी घर पर ही थी। ब्राह्मणी भी भगवान की भक्त। आदि गुरु शंकराचार्य ने उनके घर जा नारायण हरि आवाज लगाई है, भिक्षा के लिए गए। ब्राह्मणी एकदम दर्शन करके तो खूब खुश हुई, लेकिन उनके साथ एकदम उदासी आ। आदि गुरु कहने का मतलब 4 शंकराचार्य मौजूद आचार्य बैठते हैं, ये नहीं। पहली जो शुरू हुई है, जिसने 10 नाम संन्यास चला उनसे, इसलिए उनको कहते आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य जो है एकदम ब्राह्मणी को जो है आनंदमय देख करके फिर उदासी का कारण पूछा कि माता जी आप बहुत खुश हुई है, लेकिन उदासी किस बात से? उतना हाथ जोड़ के बताया, महाराज जी हमारे पति देव भी भिक्षा ला करके हम निर्वाह करते और भिक्षा का अन्य पाते। ब्राह्मण के कोई जीविका न हो, भिक्षा मांग के निर्वाह करना। ब्राह्मण की ये जीविका न हो तो भिक्षा चारों वर्णों में कोई भी मांग सकता है। महाभारत में देखिए पांडु राजपूत कहलाए हैं, लेकिन लाक्षा भवन के सुरंग में से निकल करके और हमेशा भिक्षा मांग करके निर्वाह किया। तो भिक्षा अपने उदर पूर्ति के लिए चारों वर्णों में कोई भी मांग सकते हैं, या नहीं जो सन्यासी ही मांग। तो ब्राह्मणी ने कहा भिक्षा लेने के लिए किया, महाराज जी अभी लौट के आए नहीं। और सन्यासी अभ्यागत कोई भी जो है भिक्षु गृहस्थी के घर आवाज लगा दे और उनको जो है बिना भिक्षा पाए लौट जाए, उसका सब पुण्य नष्ट हो जाए। वो घर बांध के बैठे हुए गृहस्थी होते हैं। तो महाराज अब मैं आपको जो है, आप भिक्षा के लिए आए, लेकिन देने के लिए एक दाना भी अन्न का नहीं। आदि गुरु शंकराचार्य स्वयं भगवान शंकर के अवतार थे, महात्मा थे, और उन्होंने जो है सनातन धर्म का 4 ही दशा ने भारत में डंका बजा करके भक्ति का जो है भक्ति स्थापना की है। वो बोले माता जी कोई चिंता नहीं, आपका पुण्य नहीं जाएगा। अगर कोई भी वस्तु हो आपके मकान में मुझे दे। ब्राह्मणी अंदर मकान में देखा तो 2-4 हरड़ पड़ी हुई, एकदम उसकी नजर में आ गई। हरड़ उठा के महाराज जी आओ होगी भी। आगे गए। देव योग से एक बड़ा जो है भारी, उसी जमाना में लखपति की बहुत महिमा थी। कुछ सेठ था, वह भी कुछ भक्तिवान भी थे। उस सेठ ने मन में विचार किया कि अगर ये महात्मा जो अपने जो द्वार पर आ जाए तो मैं एक सोना की मोहरा थाल भर करके भिक्षा दे। देव योग भगवान की कृपा से उस ब्राह्मण के घर से शंकराचार्य उसी सेठ के घर गए। नारायण हरि की आवाज लगाई, खट वो सेठ सोना की मोहरा जो है थाली में भर के लो। शंकराचार्य जी महाराज ने कहा नहीं, मैं तो छूंगा भी नहीं। साधु का रुपया छोड़ना पैसे से कोई मतलब। अगर जो है मेरे को तो अन्न की भिक्षा चाहिए कि महाराज आपको मैंने संकल्प कर रखा है, ये आपका ही है। अच्छा संकल्प कर रखा मेरा ही है, मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरा ही है तो ला मेरे पीछे पीछे। उस गरीब ब्राह्मण को दरवा दिया, लेकर उसने हाथ नहीं लगाया सब, और मेरे लिए तो अन्न की भिक्षा की। दादू दयाल के अभी 450 वर्ष पहले आम्बेर के राजा अकबर सम्राट बावन सूबा का राजा था। ये परगणों जो है 4 ही दशा में से एक परगणों महाराज के जो है भेंट देने लगा कि महाराज ये चाहे आप उतर के ले लीजिए या आपके भेंट में, इसका असल भोग सब आपके है। चाहे आप उत्तरने दक्षिणने पूरब या पश्चिम। महाराज ने कहा, वो वाणी जी में शब्द मौजूद है,
कि असबर का असबर, जिसका असबर कोई नहीं, तिस घर का दादू दास बंदा, जिसके ऊपर कोई नहीं वह परमात्मा है, उस परमात्मा के हम दास कहलाते हैं। तो महाराज जो है ये 52 सुबह का राजा है, 52 में चौथान मैंने देवो चावा तो मेरे कोई अवसर। कई राजा लोग मोरंग की थाला पर देने लगे, उनका नहीं, हमारे कोई संत भी नहीं छोड़े। अन्न की भिक्षा चाहिए साधु। वही बात जो है मांगने के लिए 3 पाउंडा पृथ्वी राजा बलि से भगवान ने मांगी है। राजा बलि ने कहा मां जैसा दातार के आकर याचक, फिर कोई किसी के कर जाए। अरे इच्छा वो जो मांग लेनी थी, 3 पाउंडा कुंजस की नहीं। तुम जो है दिखते तो बड़े विद्वान, बात करते हो विद्वानों की जैसी, लेकिन बालक के नहीं जो है 3 पाउंडा मांगी। आज भगवान ने 52 रूप में कहा नहीं, आवश्यकता के आगे मांगना निषेध है, जरूरत की है बिना आवश्यकता, और आवश्यकता कभी पूरी नहीं होती। ये जो है हमारे धर्म शास्त्र सब कहते हैं। आज केवल कहते हैं, धारण कौन करते? नहीं करते हैं तो न दूसरे का भला न स्वयं का भला। करने वाले हम नहीं, महाराज कहते हैं करने वाले हम नहीं, कहने को हम शोर, कहना हमसे सहज है, करना हमसे दूर। कह के क्या दिखलाइए, कह न सीजे काम, सुन सुन क्या लेते, जब लग हृदय आवे न राम। कहने सुनने से काम थोड़ी चले, बातों ही पहुंचे नहीं पियाना, मार्ग फंती उड़ चले दादू सोई श्याना। बातें करना, दूसरे को जो है अपने फेवर में लेना, ये तो बटमारी है, पाखंड है, सफेद पाखंड है, में कई कमी है। और जो परमात्मा को जो है भक्ति, आप काल ने सुना है जो सुतीक्ष्ण ऋषि की कितना प्रेम था, वह प्रेम कहाँ है? तो यही बात जो है कि आवश्यकता तो पूरी होती है। मेरे तो केवल 3 पाउंडा चाहिए, और वह जो है आप दे दीजिए। वस्तु के संतुष्ट रहता है वही उसके तेज, और उनके जो है बल धर्म सब जो थोड़ी जो मिल जाए, यथा लाभ संतोष, जिसको कहते हैं यथा लाभ संतोष, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहे, उनके तप तेज प्रबल होते हैं। और अगर जो है वो मांग के लेते हैं, उनका तप तेज सब खत्म हो जाता है। संत कहते भी है अन मांग्या आवे अमृत बरोबर, मांग्या आवे सो पानी, खेचा तानी कर लेवे रगत बरोबर, ये गुराई की बात। लेकिन ऐसे संत बहुत कम मिलते हैं, इसलिए उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। धन उतना ही संग्रह करना चाहिए जिसमें जितनी आवश्यकता। राजा बलि हस्यो, हंस करके अच्छा महाराज आपकी इच्छा वो जतरा दे दी का संकल्प करिए कि ये संकल्प आपकी इच्छा वतरा। ये बात सुनते ही शुक्राचार्य आए। शुक्राचार्य का वह शिष्य था, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य। शुक्राचार्य भृगु ऋषि के जो है पुत्र थे। शुक्राचार्य जी ने कहा कि विरोचन कुमार, ये प्रहलाद के पुत्र विरोचन का जो है लड़का था, यानी प्रहलाद के पोते थे राजा बलि। उसने कहा विरोचन कुमार, ये सेम अविनाशी भगवान विष्णु है, तुम धोखो खाइयो, जो माया धारण करके आयो तेरे द्वार, और तूने इसको जो है संकल्प कैसे कर दिया? ये विष्णु है, ये देवताओं का काम बनाने के लिए ये कश्यप ऋषि की धर्म पत्नी अदिति के गर्भ से अवतरित हुए है। तुमने ये अनर्थ न जानकर कि ये मेरा सब कुछ छीन लेंगे, ये अनर्थ तुम न जान, ये तेरा सब कुछ ले लेगा। ये दान देने की प्रतिज्ञा कर ली थी,
ये तो दैत्यों पर बहुत बड़ा भारी अन्याय हो गया, इसे मैं ठीक नहीं कर समझता। गुरुजी ने कहा, रे देख राजा, ये कभी लोग भजन भी गाते थे, राजा बलि मत दे दान जमी को, यो ब्राह्मण है बड़ो अन्नी को। तू जान जो कोरी ब्राह्मण यो गुणो अन्नी को। अरे इन्होंने छलिया हिरना शिपू को, बनी गो सिंह बनी को। राजा बलि मत दे दान जमी। बलि ने कहा कि गुरु जी दूंगा दान जमी को, मेरी प्रतिज्ञा कैसे भंगू? गुरु जी ने कहा, गुरु की बात टाला तेरा सर्वत्र नाश हो जाएगा। कि दूजी होने गया वे भी बात बता, दो ही होगी कि गुरु की बात न टाली तो ही सर्वनाश हो गया, और न टाल तो ही नाश होना ही था। जब स्वयं भगवान ने अपनी योग माया से ये ब्रह्मचारी बन करके बैठे हैं, ये तुम्हारा राज्य, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, तेज और विश्वविख्यात कीर्ति सब कुछ तुमसे छीन ले और ये इंद्र को दे देंगे। ये विश्व रूप है, 3 पग से ये सारे लोगों को नाप लेंगे। अरे मूर्ख, तुम्हें सोच समझ तो चाहिए। शीशे ने कह दिया, शीशे की भीड़ चलिया शुक्राचार्य। अरे कि मूर्ख है, पूछ तो करिए मन भी। मूर्ख माने क्यों? तू मन मानिए, इन्हें कहा मन पूछ देते तो मैं तेरे को सीधो रास्ता बता, इसलिए यह मूर्ख शब्द लिखा। शुक्राचार्य ने कहा, रे मूर्ख, अपना मन मान्यो काम करियो, तेरा सब नाश कर दे। अरे मूर्ख, जब तुम अपना सर्वस्व ही विष्णु को दे दोगे तो तुम्हारा कैसे जीवन निर्वाह होगा? ये विश्व विख्यात भगवान एक पग से पृथ्वी को, अरे दूसरे पग से सूरज को, और तीसरा पग बोलो कहां देगा? तीसरा पग कहां जाएगा? तुम उसे पूरा न दे सकोगे। इसी दशा में तुम्हारा यह सब खत्म हो जाए, फिर क्या दोगे? तेरे को नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपनी की हुई प्रतिज्ञा को पूर्ण करने में सर्वदा असमर्थ रहोगे। ये शुक्राचार्य ने राजा बलि को कही है। विद्वान पुरुष, विद्वान लोग कहते हैं कि दान की प्रशंसा नहीं करते जिसके बाद जीवन निर्वाह के लिए कुछ भी बचे ही नहीं। जिसका जीवन निर्वाह ठीक ठीक चलता है वही संसार में दान, यज्ञ, तप और परोपकार कर्म कर सकते। अब समझावा का मीने जो है, इस शब्दों को सुन करके भी बड़ी गरिमा चाहे। कशु दान न करना चाहो जो सर्वत्र दे दे। अब कई का चेला की पक्षपात हुई वचन से आगे इनमें देखो तो राजा हरिश्चंद्र ने सर्वत्र दे दिए शरीर से, पर अब चेला की पक्ष का मीने जो है, कोई पक्षपाती आदमी वहां का मीने हर चीज ने जो है तोड़ मरोड़ और वने जो है सब काम का फला। तो उन्होंने कहा कि ऐसा दान नहीं करना चाहिए जो जीविका खत्म हो जाए। जो मनुष्य अपने धन को 5 भागों में बांट देते हैं वो उनका सुचारू रूप से चलता है। वो 5 भाग कौन सा है? कुछ धर्म के लिए देना चाहिए, एक भाग। दूसरा अपने यश के लिए, कुछ धन की अभिवृद्धि के लिए, कुछ धन कमाने के लिए भी धन की जरूरत है, 3 भाग हो गए। कुछ अपने खाने पीने के लिए 4 हो गए। कुछ अपने खजाना में डालने के लिए 5 ही भाग। वही इस लोक और परलोक में सुख पाते हैं। अरे असुर शिरोमणि, यदि तूने अपनी प्रतिज्ञा टूट जाने की चिंता हो तो मैं तुझे इस विषय में तुम्हें कुछ अथर्ववेद की श्रुतियों का आशय सुनाता हूं, तुम सुनो। श्रुति ये बात कहती है, किसी को कुछ देने की बात स्वीकार कर लेना सत्य है और नकार कर देना असत्य है। ये शरीर एक वृक्ष है और सत्य इनका फल फूल है, परंतु यदि वृक्ष न रहे तो बोलो फल फूल फल कहां से लगेंगे? ये देखो कितनी रोचक बना करके बात ने शुक्राचार्य घुमा। क्या अगर शरीर में नहीं रहेगा तो फिर दान पुण्य कैसे करेंगे?
इसलिए तेरा सर्वत्र ले लेगा, लौटने में कोई दुख नहीं, नट जाए न देव महाराज। यो ख्वाबो छार्या शुक्र था। और नाम खटा को लियो अथर वेद, क्योंकि नकारा जाना अपनी वस्तु दूसरे को न देना, दूसरे शब्दों में अपना संग्रह बचाते रखना, ये शरीर रूपी वृक्ष का मूल है। जैसे जड़ न रहने पर वृक्ष सूख जाता है, थोड़े दिनों में गिर जाते हैं, इसी प्रकार यदि धन देने में अस्वीकार न किया जाए तो ये जीवन सूख जाता है। नरजात होंगे महाराज न दूं, काश बात तो ये नटा बोछावे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ मैं दूंगा, ये वाक्य है धन को दूर हटा देना है, इसलिए इनका उच्चारण अपूर्ण यथार्थ धन से खाली कर देने वाला है। ये कारण है कि जो पुरुष हाँ मैं दूंगा ऐसा कहता है वह धन से खाली हो जाते हैं। जो याचक को सब कुछ दे देना स्वीकार कर लेता, वह अपने लिए भोग की कोई भी सामग्री न रख सकते, इसलिए विपत्ति में पड़ जाएंगे। अगर जो है विपरीत मैं नहीं दूंगा, ये अस्वीकार असत्य है। ये अपने धन को सुरक्षित रखने का तथा पूर्ण करने वाला है, परंतु ऐसा सब समय नहीं करना चाहिए। हाँ असत्य है कि नहीं दूंगा, लेकिन हर समय नहीं, देश काल देखना चाहिए। अब देश काल में ये कवि की करेगा जोड़ तोड़ बच में बाढ़ दे, धर्म संकट में बाढ़ देते आगे। अरे तूने देश काल ही नहीं देखा है। अब देश काल जो है न जाने कसो है, कठिनो आयो है, लेकिन ठीक है, पर उनको जो है चेले की पक्षपात करके उसको नटाना है। सब वस्तु को लिए नहीं करते रहना, उनकी अपकृति हो जाती है। मैं जीवन रहने पर भी मर्तन के समान ही है। स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए हास पर हास, ब्याह कन्या आदि की प्रशंसा करने के समय, अपनी जीविका रक्षा के लिए, प्राण संकट उपस्थित होने पर, गौ और ब्राह्मण के हित के लिए तथा किसी को मृत्यु के बचाने के लिए असत्य बोलने में कोई भी निंदित काम नहीं है। ये लोग कहते रहते आए, लेकिन ये शास्त्र विपरीत बात है। किसी का धन जा रहा हो, प्राण जा रहा हो, किसी का ब्याह में विघ्न पड़ रहा हो तो असत्य बोल देना चाहिए, लेकिन ये शास्त्र सम्मत बात नहीं। ये शुक्राचार्य का जो शब्द है ये पक्षपाती शब्द है, ये शास्त्र समझ। ये बात जो है उसने कह दी कि नहीं नट जाना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जब कुल गुरु शुक्राचार्य ने इस प्रकार कहा है, तब आदर्शनीय गस्ते राजा बलि ने ये कसम तो चुप रहा। अब गुरु जी है इधर, उधर मेरी प्रतिज्ञा है, तो ये क्षण के लिए उसने मौन धारण किया। फिर विनय सावधानी से शुक्राचार्य के प्रति यूं कहा। राजा बलि ने कहा कि भगवान आप गुरु हो, आपका कहना भी सत्य है। गृहस्थ आश्रम में रहने वालों के लिए यही धर्म है, जिसने अर्थ काम यश और जीविका में कभी किसी प्रकार का बाधा न पड़े। परंतु गुरुदेव, मैं प्रहलाद जी का पौत्र हूं। प्रतिज्ञा कभी सत्य हो जो है झूठी हो नहीं सकती है। मैंने सत्य प्रतिज्ञा की और मैं भगत प्रहलाद का पोता और एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूं। अतः अब मैं धन के लोभ से ठग की भांति इस ब्राह्मण को कैसे कहूं कि महाराज नहीं दूंगा। ये तो ठगों का काम होता है। हाँ खैर न खेना तो ठग करते हैं। गुरु जी को राजा ने साफ कर दिया कि यह ठगों का काम है। इस पृथ्वी ने कहा है कि असत्य से बढ़कर कोई अधर्म है ही नहीं। ये राजा बलि का जो शब्द है ये शास्त्र सम्मत। गुरु जी का ऊपर शब्द आए हैं वह पक्षपाती शब्द है।
इनमें इसलिए केवल शास्त्रों को पढ़ने से भ्रमित हो जाते। उन्होंने कहा कि पृथ्वी कहती है कि मैं असत्य के समान कोई जो है, यानी बढ़कर, असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। मैं सब कुछ सहने में समर्थ हूँ, परंतु झूठे मनुष्य का भार मुझसे सहा नहीं जाता। ये पृथ्वी कहती है कि सबको मैं धारण करती हूँ, सबने सहन कर रखा है, लेकिन झूठो आदमी तो मेरे ऊपर जो चाला है उनको भार मैंने सहन न। ये बिल्कुल सही बात है। आज कतरा झूठा देखा लोग, देखो बात बात पर झूठ बोलते हैं, फिर कहवा कि मांगे राम जी रक्षा न करे। राम जी रक्षा करे क्षण में। आप इस बात का विचार करो कि येरण की चोरी करे। येरण होते हैं लोहार के जो है लो कूटने का, वो करीबन होता है 35-40 किलो का, 40 किलो का भी होता है, 35 किलो का भी होता है। येरण लो कूटे जाओ करे, तो येरण की चोरी करे और सुई को करे दान। छड़ चौबारा देखे मारे खटक आजो बेवान, बेवान की आओ लट पेड़ी ऊपर। ये लोगों का थोड़ी योग तो धर्म करे, थोड़ी योग 2-4 नाम ले ले और आको दिन झूठ ठड़काओ। बोलो कैसे उनको सुख मिलेगा? मिलेगा किसी गली में सुख है? येरण की चोरी करे, सुई को करे दान, छड़ चौबारा देखे मारे खटक आजो बेवान। ये ऐसा नहीं। ये जो है नरक में दरिद्रता से, दुख से, समुद्र से, अपने राज्य का नाश से और मृत्यु से भी उतना नहीं डरता हूं जितना मैं प्रतिज्ञा करके धोखा देने में डरता हूं। राजा बलि ने कहा, गुरुजी मैं नरक में जाऊं कोई चिंता नहीं, नरक में जाऊं कोई भी चिंता नहीं मुझे, न मेरे को दरिद्रता आवे कोई चिंता नहीं, दुख आवे मैं समुद्र में गिरा दो कोई चिंता नहीं, राज्य का नाश हो जाओ, मृत्यु आ जाओ कोई चिंता नहीं, लेकिन मैं धोखाधड़ी से तो बहुत, झूठ से तो बहुत दुखी। इस संसार में मर जाने के बाद धन आदि जो जो वस्तुएं साथ छोड़ देते हैं, यदि उनके द्वारा दान आदि से ब्राह्मण भी संतुष्ट न किया जा सकता तो उनके त्याग का लाभ ही क्या है? दीदीची शिवी, राजा बलि ने कहा, दीदीची ऋषि ने जो अपने हड्डियां निकाल निकाल करके इंद्र को दे दी है, वह भी कितने दानी थे। राजा शिवी ने जो है परीक्षा ली थी राजा शिवी की, तो धर्मराज जी तो कबूतर बने और उन राजा इंद्र को कबूतर बना के धर्मराज जी बाज बने, और बाज कबूतर को पकड़ने के लिए जपटा, वो कबूतर राजा शिवी की गोद में जा बैठे। शरणागत रक्षक। राजा शिवी की क्या प्रतिज्ञा थी? शरणागत रक्षक। जो कोई शरण आ गए अपनी जान जाओ, लेकिन उसकी जान नहीं। तो कबूतर राजा की गोद में लिपट गए। राजा शिवी ने बाज को रोक दिया, नहीं अब नहीं मारेगा। बाज ने कहा, मेरी खुराक, मैं भूखा हूं, अगर तू इनको बचाने चाहता तो तेरा मांस दे दे, मेरी खुराक हो जाएगी। राजा शिवी ने छोरा ला करके, शस्त्र ला करके अपनी जांघों का जो है खूब मांस लटके गए, दोनों तरफ से उनको छील के दे। तराजू में उसने कहा कि वह धर्मराज जी थे, उसने परीक्षा ली थी उनकी, कहा कि तराजू में तोड़ के दे उनकी बरोबर। राजा ने तराजू ला करके, थाकड़ी ला करके एक तरफ कबूतर को बिठा दिए और निकाल करके जो मांस एक तरफ रख दिया, लेकिन पूरा नहीं, दूसरा तरफ का निकाला नहीं हुआ। हाथों से जान जान जो है लटकते हुए मांस सब निकाल दिए, नहीं हुआ। राजा ने देखा, चलो शीश उतार करके थाकड़ी में छल्ले होते, कर वो एक हाथों शीश उतारने लगे तो उसी वक्त प्रकट हो गया। अरे नहीं योग शो कहीं करियो, कहीं ना पूरा करना था मेरे, कि नहीं हो गया, ये धर्मराज है, ये जो तेरे से मांग रहे हैं बाज, ये धर्मराज है और ये कबूतर इंद्र है, तेरी परीक्षा ली है।
परीक्षा से उत्तीर्ण हुए है तुम, इच्छा हो जो वरदान मांगो। राजा शिवी ने भी कहा, कलयुग में ऐसी परीक्षा मिली, आज पुण्य दे, धर्म अस्त हो जाए। तो राजा शिवी, ये बात राजा बलि कहते हैं कि राजा शिवी ने, दीदीची ने, उनका उदाहरण मौजूद है, अपने प्राण हड्डियां खाल दी और शिवी ने शरीर के मांस काट दिए, शरीर को जो है शीश काटने लगे। इसलिए दुसंदेह प्राणों का दान करने में प्राणियों की भलाई की है। फिर पृथ्वी आदि वस्तुओं को देने में सोच विचार करने की आवश्यकता ही क्या गुरुजी? 3 पाउंडा पृथ्वी तो मांगी है। ब्रह्मन है पहले युग में बड़े बड़े देते राजाओं ने इस पृथ्वी का उपभोग किया है। पृथ्वी में उतना सामना करने वाला कोई नहीं था। जैसे पृथ्वी से कौन सामना कर, उनकी या उनके लोग और परलोक तो काल खा गया, परंतु इनका यश कभी पृथ्वी पर ज्यों का त्यों बना हुआ है। गुरुदेव, ऐसे लोग संसार में बहुत है जो युद्ध में फीट न दिखाकर अपने प्राणों की बलि चढ़ा देते हैं, परंतु ऐसे लोग बहुत दुर्लभ है जो सतपात्र के प्राप्त होने पर श्रद्धा के साथ धन का दान करें। दानी बहुत कम मिलते हैं। गुरुदेव, यदि उदार और करुणाशील पुरुष अपात्र याचक की कामना पूर्ण करके दुर्गति भोगता है तो वह दुर्गति भी उनके लिए शोभा की बात ही होती। कोई अपात्र भी जो मांग ले और उनको दे देते हैं तो भी उनकी तो सदगति होती है। फिर आप जैसे ब्रह्मवेता पुरुषों को दान देने में दुख प्राप्त हो तो उसके लिए क्या कहना है? ये तो ब्रह्म है, कितना जो है ब्रह्मचारी है, कितना सुंदर है। इसलिए मैं इस ब्रह्मचारी की अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। महर्षि, वेद विधि के जानने वाले आप लोग बड़े आदर से यश आदि का द्वारा जो है जिनकी आराधना करते हैं वह वरदानी विष्णु ही है, रूप में हो अथवा कोई दूसरा हो। चाहे ये विष्णु हो चाहे कोई दूसरा हो, लेकिन मैं इनकी इच्छा पूरी करूंगा, दान दूंगा महाराज जी। यदि मेरे अपराध न करने पर भी यह अधर्म से मुझे बांध लेंगे तब मैं इनका अनिष्ट नहीं चाहता, क्योंकि मेरे शत्रु होने पर भी उन्होंने भयभीत होकर अरे ब्राह्मण का शरीर धारण कर लिए हैं। चलो, विष्णु देवता राक्षसों का शत्रु है, देवता का हितैषी है, लेकिन मेरे सामने तो याचक बन के आए। ये राजा बलि ने कहा, याचक बन के आए हैं, शत्रु है तो कहिए। यदि यह पवित्र कीर्ति भगवान विष्णु ही है तो अपना यश नहीं खोना चाहिए, अपनी मांगी हुई वस्तु लेकर ही रहेंगे। अगर विष्णु ही जो है तो ये थोड़ी खो पड़ेगा, मैंने किया आपको दूंगा, यो बने लिया ये लेगा। मुझे युद्ध में मार कर भी पृथ्वी छीन सकते हैं। यदि कदाचित ये कोई दूसरे ही है तो मेरे बाणों की चोट से सदा के लिए ये रणभूमि में सो जाएगी। गुरु जी, 2 ही बातें हैं, ये अगर विष्णु हो तो ये ले लेगा और मुझे मार भी देंगे, और विष्णु कोई दूसरा होगा तो मेरे शस्त्रों के आगे इसको सोना पड़ेगा। विष्णु अगर नहीं होगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब शुक्राचार्य जी ने देखा कि मेरा यह शिष्य गुरु के प्रति श्रद्धा अश्रद्धालु है तथा मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, तब देव की प्रेरणा से उन्होंने राजा बलि को श्राप दे दिया है। शुक्राचार्य ने सोचा कि मेरी बात ने न मानी तो श्राप दे दिया। यश भी यह सत्य है, प्रतिज्ञा है और उदार होने के कारण श्राप के पात्र नहीं है, फिर भी ये मान नहीं रहा। यह गुरु जी का जो है, ये शुक्राचार्य ने कहा, रे मूर्ख, तू है तो ज्ञानी परंतु अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता है। तू मेरी अपेक्षा करके गर्व कर रहा है, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है,
इसलिए शीघ्र ही तू अपनी लक्ष्मी राज सब खो बैठेगी। राजा बलि बड़े महात्मा थे। अपने गुरुदेव के श्राप लेने पर भी वह सत्य से नहीं डिगे। गुरुदेव का श्राप सिर पर धारण कर लिया। गुरुदेव ये भी सत्य ही है कि गुरु की अवज्ञा करना, न मानना श्राप ही तो मिले। मेरे सिर पर आप वह भी लेंगे। उन्होंने बामन भगवान की विधि पूर्वक पूजा की है। गुरु जी का श्राप सिर पर चढ़ा दिया और हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि का संकल्प कर। उसी समय राजा बलि की पत्नी वह विद्यावली ने, जो मोतियों के गहनों सूजित थी, उन्हें अपने हाथों से बामन भगवान के चरण पखाले हैं और जल भरा सोने का कलश ले आई। बलि ने स्वयं बड़े आनंद से उनके सुंदर युगल चरणों को धोए हैं। उन चरणों का जो है विश्व पावन जल अपने सिर पर चढ़ाए हैं। सभी लोग राजा बलि को जय जयकार करने लगे। हो कितना दानी, और गुरु जी का श्राप भी सहन कर लिए लेकिन विमुख नहीं हुए, प्रतिज्ञा से विमुख नहीं हुए कि महाराज मैं आपको 3 पाउंडा पृथ्वी दे दी है। इनसे सत्य से विमुख नहीं हुए। किम पुरुष है किसी गान करने लगे। इसी प्रकार एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। अनंत भगवान वह त्रिगुणमय बामन रूप बढ़ने लगा। भगवान ने फैली कह दिया कि देख नापूला मैं, तू माँ पर दे देगा महाराज या लो 3 पाउंडा, नहीं मैं मापूं। और भगवान अब जो है स्वयं मापने की प्रतिज्ञा करी। अब बामन भगवान बढ़ने लगा, छोटा 52 अंगुल का ऊंचा बढ़ने लगा। वह यहाँ तक बढ़ा कि पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, अरे पशु पक्षी, मनुष्य, देवता और ऋषि सबके सब उसमें समा गए। ऋषिवन, आचार्य और सदस्यों के साथ बलि ने संसद में एक पात्र स्वामी भगवान के त्रिगुणमय शरीर से सब उसमें आ गए। फिर राजा बलि ने विश्व रूप भगवान के चरणों में, रसातल चरणों में पृथ्वी और सर्व घूंघटों में पक्षी, जांगों में मरुगण ये देखा। विराट रूप धारण कर, विराट रूप जो ब्रह्मांड है पूर्ण विराट रूप। भगवान की नाभि है वो मृत्यु लोग है। भगवान की नाभि के नीचे 7 लोग है और नाभि से समेत ऊपर 7 लोग, 14 लोग हो गए। ये विराट रूप है। भगवान ने विराट रूप दिखा दिया। और परीक्षक सर्व भगवान ने यह संपूर्ण जगत देखकर सबके सब दैत्य अत्यंत भयभीत हो गए। उसी समय भगवान के पास असीय तेज वाला सुदर्शन चक्र गरजने लगे। मेघ के समान भयंकर टकरार होने लगी और धनुष बाण बादल की तरह घूमने लगे और राक्षस सब भयभीत हो गए। अब कई देखो, जब बाणों से भरे 2 तरकश है तथा लोकपालों के सहित भगवान सुनंद आदि पार्षद सेवा के लिए विशिष्ट हो गए। उसमें भगवान की बड़ी शोभा हुई। मस्तक पर मुकुट धारण किए हुए भगवान बाजूबंद बंधे हुए, जब जो है विराट रूप धारण कर लियो, विष्णु रूप धारण, विराट रूप की समाप्ति करी, विष्णु रूप धारण कर। सुखदेव जी कहते परीक्षित भगवान का चरण कमल अब मापने लगे तो अब लंबा हुआ। फिर विराट रूप में तो पूरा ब्रह्मांड आ गया और अब तो पृथ्वी मापनी है। तो भगवान ने जो है 1 पाउंडा सत्यलोक से सत्यलोक तक माप लिया। उनसे है नख चंद्र छटा के सत्यलोक की आभा फीकी पड़ गई। स्वयं ब्रह्मा जी उनके प्रकाश में डूब गए। उन्होंने मरीचि आदि ऋषियों के सनंद आदि नैष्ठिक ब्रह्मचारियों एवं बड़े बड़े योगियों के साथ भगवान चरण कमलों की अगवानी की है। वेद चारी यम नियम तर्क इतिहास वेदांग और पुराण संहिता ब्रह्मलोक में मूर्तिमान होकर निवास करते हैं।
उस लोगों ने योग रूप आयु के ज्ञानाग्नि के प्रज्वलित करके कमलों को भस्म कर डाला। वे महात्मा सबके सब भगवान के चरणों की वंदना करने लगे। उसी समय का मैंने भगवान ने जो है, ब्रह्मा जी ने भगवान के पैर धोए, वही गंगा निकली है। अर्थ कमंडल से जो है विश्व भगवान के 5 पखारे, चरण पखारे, उनके कारण उन गंगा जी रूप में परिगणित हो गए। आकाश मार्ग में एक धारा गी, एक धारा पाताल में गिर गई और एक धारा मृत्यु लोक में आई है, वह न शिव जी धारण करी। राजा भागीरथ ने उनकी तपस्या करके फिर वह जो है उस धारा को पृथ्वी मृत्यु लोक में ले आए। ये जो है उस समय का मैंने यक्षराज जामवंत ने भगवान के वेग से दौड़ करके दिशाओं में बजा बजा कर मंगलमय विजय घोषणा कर दी। 7 परिक्रमा करी। जो जामवंत रामचंद्र जी के जो मंत्री थे रामावतार के बिना, वह जामवंत बैराग जो भगवान ने जो पृथ्वी नापी है और ब्रह्मलोक में पैर थो तो 7 परिक्रमा कर। ये बात जो है जामवंत ने कब प्रकट करी, यहाँ भी लिखा हुआ है कि जब जानकी जी की खबर लेने के लिए गए तो हनुमान जी, जामवंत, नल, नील, अंगद ये दीक्षण दर्शाने गए वहां समुद्र के किनारे। अब ये सोचने लगे कि ये समुद्र जो है जो वक्त में 100 योजन का था, 400 कोस के, अब तो बहुत नजीक है। क्यों पृथ्वी जो जल इसको डुबो देते हैं, वो गाढ़ा कर दे। वहां वक्त में रामचंद्र जी के अवतार के समय 400 कोस समुद्र था, 100 योजन। अब इनको कौन लांग सके। जामवंत ने कहा कि मैं, जब मेरे में इतना बल था कि राजा बलि को भगवान ने छला, उस समय 3 पाउंडा पृथ्वी मांगी तो तीनों लोग नाप लिए, तो एक पैर ब्रह्मलोक में गया। वहां समय में मैं 7 परिक्रमा कर, लेकिन वह बल अब मेरे में नहीं है, मैं बूढ़ा हूं। अंगद ने कहा कि मैं चले जाऊं, लेकिन आने का संशय है। क्यों अंगद की मौत रावण के पुत्र अक्ष कुमार का हाथ से थी, तो अक्ष कुमार मिलता उनको मार देते अंगद को। तो अक्ष कुमार ने हनुमान जी फैली निपटायो खबर ले गया। ये भगवान की बड़ी अद्भुत लीला है। जब देवताओं ने देखा कि बामन जी के 3 पग पृथ्वी मांगने के बहाने सारी पृथ्वी छीन ली है, तब वो सोचने लगे कि हमारे स्वामी बलि इस समय यज्ञ में दीक्षित है, कुछ कहेंगे नहीं, इसलिए बहुत चिढ़ करके आपस में कहने लगे, अरे ये ब्राह्मण नहीं है। राक्षस बोले, अरे वो ब्राह्मण है यो, अरे ये सबसे बड़ा मायावी विष्णु है, ब्राह्मण के रूप में छिप करके देवताओं का काम बनाना चाहते हैं। जब हमारे स्वामी यज्ञ में दीक्षित होकर किसी को किसी प्रकार दंड देने के लिए उपरित न हुए, तब शत्रु ने ब्रह्मचारी का भेष बनाकर ये याचना की है, पीछे हमारा सर्वस्त्र हर लिया है। यूं वह राक्षस बातें कर रहे थे, कब इनको क्या करें, क्यों हमारे स्वामी दीक्षित है। अब ये भी बड़ी बात है कि जो यज्ञ का दीक्षित हो, साधु हो, साधु का मतलब जब बाना ले लिया, बाना किस ले लिए कि भगवान का भजन करने के लिए। बाने का अर्थ क्या है, क्यों लिए, 2 रुपया शाम क्यों बनाए कि भगवान का भजन ही करेंगे। अब भजन जो न होगा तो ये तो बहुत पाखंड हो गया। यज्ञ में दीक्षित हुए, प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि जब तक यज्ञ होगा तब तक हम क्रोध नहीं करेंगे, अनुचित व्यवहार नहीं करेंगे, अनुचित नहीं बोलेंगे, जब यज्ञ सफल होता है। तो राक्षसों ने कहा कि ये मेरे स्वामी तो यज्ञ में दीक्षित है, कुछ कह नहीं सकते। और इसने सर्वत्र ले लिया छल करके, ये जो है दीक्षित होने पर न कर सके, सर्वत्र ले लिए। ब्राह्मणों में बड़े भगत है तथा उनके हृदय में बड़ी दया है, इसलिए ये कभी झूठ नहीं बोल सकते।
इसी अवस्था में हम लोगों का ये धर्म है कि शत्रु को मार ही डालो। वो राक्षस ही हिम्मत कर दिया, इन्हें कब मार दो का। मैंने पूछा कि ताके काका जी ने छीन लिया, इनको कैसे मारेंगे? ये जैसे मूर्ख गाल बजाते हैं ना लोग, हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। मैंने पूछे तुम आयो कटू है, क्या कर लेंगे, क्या शक्ति है तेरे में? ये से वो राक्षसों ने देखा कि जब राजा बलि ने वो छल लिए, पकड़ लिए, शब्दों में बांध लिए, कुछ नहीं कर सके, तो ये राक्षस को मार दो इनको। कोई जो है ये थोड़ी है, लजामण थोड़ी है जो छाया नामते हैं, जो पांडा गला कर। हम लोगों को ये धर्म है कि शत्रु को मार डालो। ये अज्ञानियों का काम है, मूर्खों का काम है, राक्षसों का काम है। इससे हमारे स्वामी बलि की सेवा भी हो जाएगी। यूं सोच कर राजा बलि के अनुचर असुरों ने अपने अपने हथियार उठाए। महामुनि सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, राजा बलि की इच्छा न होने पर भी वह सब क्रोध से शूल, पैन आदि ले करके वामन भगवान को मारने के लिए टूट पड़े, और भगवान के जो है मारने ही है। परीक्षित, जब विष्णु भगवान के पार्षदों ने देखा कि दैत्यों ने सेनापति आक्रमण करने के लिए दौड़े आ रहे हैं, उन्होंने हंसकर अपने अपने शस्त्र उठाए और उसको रोक दिए। नंद सुनंद जय विजय प्रबल बल, ये जो है भगवान विष्णु के पार्षद है, ये सबके सब पार्षद 10,000 हाथियों का बल रखने वाले, वह असुरों की सेना का संहार करने लगे। राजा बलि ने देखा कि भगवान के पार्षद मेरे सैनिकों को मार रहे हैं, वह क्रोध से बढ़कर उसने लड़के के लिए तैयार हो रहे हैं। तब शुक्राचार्य ने श्राप का समन आया, युद्ध करने में रोक दिया। उन्होंने राजा बलि ने जो उनका लड़के को रोक दिया, नहीं, गुरु जी का श्राप अगर तेरा सर्वत्र नाश होगा, जो होना ही था, गुरु जी का श्राप भी रहना। राहु नेमी आदि दैत्यों ने संबोधन करके कहा, भाइयों मेरी बात सुन, लड़ो मत, वापस लौट जाओ, ये समय हमारे कार्य के अनुकूल नहीं है। दैत्यों काल समस्त प्राणियों को सुख और दुख देने वाला समर्थ है। इसे यदि कोई चाहे कि मैं अपने प्रयत्नों से दबा दूं, तो ये उनकी शक्ति के बाहर है। जो करता है, जो काल सब कुछ करते हैं, काल को समय कहते हैं। कि समय आने में जो है, ये एक दिन ऐसा होता समय का कि गाय का खुर जो समुद्र हो जाता है, और एक समय ऐसा आता कि समुद्र भी गाय को खुर, ये कोई जान नहीं सकते। जो पहले हमारी अनुमति और देवताओं की अवनि के कारण हुए, वह काल भगवान अब जो है हमारे पर जो प्रतिकूल हो गया, देवता पर अनुकूल, देवता के अनुकूल हमारे प्रतिकूल, इसलिए कोई मन। और जावा दो राज लक्ष्मी धन सब, ये बलि ने सब समझा दिया है। जो मारे गए सो मारे गए, और बाकी के जो राक्षसों ने समझा दिया। ये देखो भगवान की लीला है। पर उस लोगों ने भी ये समय के लिए कहा कि उस समय अनुकूल प्रतिकूल चलती रहती, इसको कोई जानते हैं वो कभी दुखी नहीं होते। तो समय की बात, उसने जामवंत ने भी कहा कि एक समय थी, मैं भगवान के साथ परिक्रमा करी, लेकिन आज जो 400 जो है कोस को समुद्र मामूली है, पर मैं नहीं खुला, तो वो समय अलग थी। वैसे भी एक है महाभारत में जो है, महाभारत के पर्व में आते हैं कि भीम का गर्भ उतारने के लिए फूल आए, द्रौपदी ने कहा ऐसा फूल लाओ, तो भीमसेन ने कहा कि मैं कहीं भी हो लेके आता। आगे गए तो हनुमान जी रास्ता में बूढ़ा बंदर का रूप धारण करके सो रहे। भीम ने कहा बंदर रास्ता छोड़ दे। हनुमान जी ने बंदर का रूप में कहा बूढ़ा हूं, बीमार हूं, तू कौन है? कि मैं भीमसेन हूं। कि भीमसेन तो पाड़ा नहीं लांग जा, उलांगर फोड़ जा, मैं बूढ़ा हूं और बीमार हूं। अरे कि भीमसेन ने कहा शूरवीर किसी को लांगते नहीं है तो फोड़ो कर दो ऊंचा।
भीम जो है जब उनकी पूंछली पकड़, बंदर ने बातें ही बहुत बनाई, तो थोड़ी हो गए तो पकड़ यूं कर दिया। लेकिन 10,000 हाथियों को बल भीमसेन में हनुमान जी की पूंछ नहीं गिरी। जब हताश होकर के बोले, आप कौन हो? बंदर के रूप में पहचाना नहीं। हनुमान जी ने कहा, मैं हनुमान हूं। ओह, अभी आपकी पूंछली में अथरुई भारी है, तो आप 100 योजन 400 को समुद्र को लाएंगे। जब उन्होंने कहा, रे भीमा, वो बल मेरे में नहीं है, वह बल थाने दिखा दू ना, हा करूं थारो प्राण निकल जाए। मुंह लंका की तरफ देख करके समुद्र लांघने के लिए एकदम हकार करी, तो राक्षसों के सब गर्भ गिर गए लंका। और कभी एक दो न थी, लंका में आदि कवि वाल्मीकि ने लिखा है कि रावण की नगरी में कितने मकान थे उनका राज्य में? 72 करोड़ घर थे उसमें, फूस का, मिट्टी का, लकड़ी का, सोना चांदी का, जिनमें 72 करोड़ में जो है लोग रहते थे। हनुमान जी ने कहा, मुहा करी ने सारों का गर्भ गिर गया। वो तो, लेकिन वह बल मेरे में नहीं है, तुम भी सहन न कर। तो युग युग की प्रमाण की बात, जो कोई सत्संग सुन करके और इस भगवान की धारा, ये देश काल के अनुसार चलते हैं, वो कभी दुखी नहीं होते, उनके कर्मों का जंग नहीं चढ़ता, कर्म नहीं लगते। ये सत्संग का मुख्य लक्ष्य। सच्चिदानंद भगवान की। साईं को साथ दिया